गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पढ़म क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और हमने ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हमने जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या इसको जानना भी बहुत जरूरी है। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका है जो है वर्ब। वर्ब क्या है? टॉपिक है वर्ब माने क्रिया। हमें पढ़ना है कि क्रिया क्या है, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिया क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब भी हमने आपको ये बताया था कि हम किसी भी कोई भी जो वाक्य होता है वो क्या कर्ता क्रिया कर्म के रूप में लिखा हुआ होता है। किस रूप में? कर्ता होता है प्लस क्रिया होता है और प्लस कर्म, इन शब्दों के रूप में लिखा हुआ होता है। इसी को वाक्य कहते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट, इसको हम मान सकते हैं हम सब्जेक्ट होता है बच्चों, एंड वर्ब होता है, और वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इसी तीन में लिखा होता है। तो सब्जेक्ट में हम नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा। अब आता है क्रिया। देखिए बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया क्या अर्थ होता है? क्रिया, एक क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य, दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है तथा वाक्य के विधेय का मुख्य भाग बनाती है। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों? कि क्रिया ऐसा वाक्य का भाग होता है कि बिना क्रिया के हम कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं। फिर हमने लिखा कि मोहन गोज टू स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल। देखिए बच्चों, मोहन गोज टू स्कूल, इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो मोहन है ये आपका सब्जेक्ट है। मोहन को हम सब्जेक्ट मानते हैं, स्कूल को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब ये जो मोहन कहाँ जाता है? मोहन आप बताएंगे कि स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। मोहन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? तो मोहन के द्वारा जाने का काम किया जा रहा है। अर्थात ये जो गोज है बच्चों, यही गोज क्या है? वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। क्या होता है? वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। हमने क्या हुआ कि एक क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य, दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है तथा वाक्य के विधेय का मुख्य भाग बनाती है। कहने का मतलब क्या है? वाक्य का जो मुख्य भाग बनाती है वो क्रिया बनाती है। इसको मैं देख सकते हैं अंग्रेजी में, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence। माने किसी भी वाक्य का जो मेन प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये जान लेना है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ब क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में ज्यादा हमको ये पढ़ा होगा कि सबके प्रकार होता है। जैसे हमने पढ़ा नाउन के प्रकार पढ़ा, प्रोनाउन के प्रकार पढ़ा, एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ा। तो इसमें आ गया क्या गया? टाइप्स ऑफ वर्ब माने क्रिया के प्रकार। देखिए क्रिया कितने प्रकार का होता है? क्रिया निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तीसरा हमारा है ऑक्सिलरीज वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, या इसी को हम लोग एक नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या हम क्रिया कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का हुआ। पहला क्या हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा क्या हुआ? इंट्रांसिटिव वर्ब। तीसरा क्या हुआ? ऑक्सिलरीज वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। अब इसी तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किसे हम सकर्मक कहेंगे और किसे हम अकर्मक कहते हैं। देखिए ये हमने बताया कि पहला जो है हमारा है सकर्मक है। क्या है? अगर बच्चों इसको दो भागों में बांटा जाए तो सा माने सात
और प्लस कर्म माने कर्म। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे हम इसको पढ़ने के पहले आप लोग को हम सिंपल मतलब साधारण भाषा में समझते हैं कि जिसके साथ कोई कर्म जुड़ा हुआ हो वो सकर्मक हुआ, जिसके साथ कोई कर्म जुड़ा नहीं होता है उसे हम सकर्मक नहीं कहते। जैसे देखिए हमने लिखा, पहले थोड़ा हम देखते हैं, हमने लिखा राम, राम बाजार, राम बाजार गया। पहले बच्चों इसमें हम समझते हैं, देखिए ये राम करता हुआ, ठीक, ये बाजार आपका कर्म हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये जो गया है ये वर्ब हुआ। कौन सी क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है, जाने का। कहां, बाजार, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो राम बाजार गया। अब देखिए बच्चों हमने कहा कि सकर्मक वो वर्ब होता है जिसमें कर्म जुड़ा हुआ हो, जिसमें कर्म जुड़ा हुआ हो वो सकर्मक होता है। अच्छा, तो इसमें अगर हम कहें बाजार, राम कहीं जा रहा है ना, राम कहाँ जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अध्यापक बच्चों को जो है काम दे रहे हैं, मेरी माँ कपड़े धुल रही है, मेरी बहन खाना बना रही है। तो जिसमें कर्म जुड़ा हुआ है, आपको हमने बताया था पहले ही कि कोई वाक्य कर्ता क्रिया कर्म के रूप में लिखा हुआ होता है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जिसके साथ जिस ऐसे मान लीजिए जिस वाक्य में बच्चों कर्म जुड़ा हुआ हो वो सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म ना जुड़ा हुआ हो वो अकर्मक होता है। सीधी सी भाषा ये है कि अगर कर्म जुड़ा है तो सकर्मक, नहीं जुड़ा है तो नहीं सकर्मक होता। देखिए क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका कम होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इससे समझने का तरीका जो हमने बताया कि जिस वाक्य में कर्म लिखा हुआ हो उसे हम सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म न लिखा हो उसे हम अकर्मक कहते हैं। जिसमें देखिए बच्चों, ही राइट्स ए लेटर, ही तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, राइट्स लिखना हुआ, ए लेटर वो एक पत्र लिखती है। अभी हम दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं, पर समझ लेते हैं। वो एक पत्र लिखती है, ठीक। फिर द कैट क्या हुआ, द कैट किल्स रैट, द कैट किल्स रैट, बिल्ली चूहों को मारती है। किसको मारती है, चूहों को मारती है। तो अब यहां बच्चों ये जो रैट हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये आपका माने ये आपका कर्म हो गया, अर्थात इस वाक्य में कर्म जुड़ा है, और जब इस वाक्य में कर्म जुड़ा है तो ये सकर्मक हो गया। अगला देखिए, जब गीता गोज टू स्कूल, गीता स्कूल जाती है, गीता कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, अर्थात इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, सकर्मक हुआ। आपको बस इतना समझना है। मेरी एक बात को आप ध्यान समझिए कि जिस वाक्य में कर्म जुड़ा हुआ हो जो वो सकर्मक वाक्य हो गया, या उसी सकर्मक वाक्य को हम सकर्मक वर्ब या क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं हम लोग आकर्मक। आ माने बिना, कर्म माने कर्म, अर्थात जो बिना कर्म के हो, ऐसा वाक्य जो बिना कर्म के हो, जिसमें कर्म माने ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हुआ हो उसे हम आकर्मक कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, या तथा जिसका कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है, जिसका प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसे हम क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या हुआ, हमने बताया आपको कि जिस वाक्य में कर्म न जुड़ा हुआ हो, जिसका प्रभाव किसी अन्य सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य पे न पड़ता हो, उसे आकर्मक है। जैसे यहां मैं लिखता हूं, मैं लिखा यहां पे कि आई सिंग, मैं गाता हूं। क्या गाता हूं, ये नहीं पता है कि मैं दोहा गाता हूं,
चौपाई गाता हूँ, रामायण गाता हूँ, गाना गाता हूँ, जो भी कहने का मतलब इसमें नहीं लिखा है। ठीक, जैसे माई मदर, माई मदर, बाई BUY, मेरी माँ खरीदती है, बाइज। या इसके साथ थोड़ा हम लिखते हैं कि माई ब्रदर, माई ब्रदर वेंट, मेरा भाई गया। कहाँ गया? क्या इसमें कर्म है? नहीं। जैसे राम बीप्स, राम रोता है, इसमें ये आकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। फिर है ही लाफ्स, वो हंसती है, वो हंसता है। क्या हुआ? ही लाफ्स, वो हंसता हुआ। तीसरा है द डॉग बॉक्स, द डॉग बार्क, कुत्ता क्या है? कुत्ता भौंकता है। ठीक, वही हुआ। या मैं आई टीच यू, क्या लिखा हमने? आई टीच यू। अगर मैंने लिखा आई टीच यू, यहां यू हुआ बच्चों, तो ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट जुड़ गया। देखिए अगर हमने लिखा, क्या लिखा हमने कि आई टीच, आई टीच, एक सेकेंड, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब मैं किसको पढ़ाता हूं? इसका कोई ये नहीं हमको पता है मैं किसको पढ़ाता हूं, तो वो क्या हो गया? इसमें कर्म नहीं है, तो क्या हो गया? अकर्मक हो गया। समझ गया कि जिसमें कर्म जुड़ा हुआ हो सकर्मक, जिसमें कर्म न जुड़ा हुआ हो वो अकर्मक। तीसरा हमारा है कि ऑक्सिलरी वर्ग, ऑक्सिलरी वर्ग जिसको कहते हैं हम लोग सहायक क्रिया। अब हमारा आपका नाता इसी सहायक क्रिया से पढ़ने वाला है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। तो टेंस जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हमें सहायक क्रिया का बहुत जो है उपयोगिता होगी। तो तीसरा जो है सहायक क्रिया क्या है कि कुछ वर्ब मेन वर्ब के टेंस बनाने में सहायता देते हैं, ऐसे क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या इसे को हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसे देखिए इसमें क्या है, क्या बेटा? सी लॉस्ट हर पेन। अब इसमें देखिए यहां पे जो ये हर है ये भी क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। फिर है आई एम ईटिंग, आई एम, जो ये आई एम है ये क्या है? सहायक क्रिया है। फिर है यू हैव टेकन टिकट्स, यू हैव टेकन टिकट, या हमने लिखा माई टीचर, माई टीचर टीचिंग, माई टीचर इज टीचिंग मी, माई टीचर इज टीचिंग मी। तो जो इज है, ये जो बेटा इज है ये क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब क्रिया हुआ किसी भी सब्जेक्ट का मेन जो क्या हुआ? क्या मैंने बताया कि एक क्रिया वो शब्द होती है जो किसी कार्य, दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य संभव नहीं है। क्रिया हमने बताया 3 प्रकार की होती है, सकर्मक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। सकर्मक में क्या हमको देखिए बच्चों, हमें की पॉइंट पकड़ना है। सकर्मक माने जिस क्रिया में कर्म जुड़ा हुआ, अकर्मक जिसमें कर्म न जुड़ा हुआ, सहायक क्रिया जिसमें कोई क्रिया के साथ कोई और क्रिया जुड़ी हुई है वो सहायक क्रिया। पर तीनों को हमको समझना है। आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या है, टेंस के प्रकार क्या होता है, इस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे।